हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज फिर से हम बात करेंगे जीएसटी के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आया है 15 अक्टूबर को। तो ये नोटिफिकेशन में क्या आया है एंड इसकी वजह से आपके जीएसटी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इन्फॉर्मेशनल वीडियो पब्लिश करें तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियोज़ के लिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो कि रिलीज़ हुए थे 15 अक्टूबर को ही आया है ये नोटिफिकेशन। अगेन ये नोटिफिकेशन किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये आरसीएम के रिलेटेड बात कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ जो बनाए हैं उसमें मैंने बताया कि मेटल स्क्रैप में अब आरसीएम कैसे एप्लीकेबल हो चुका है, वो किससे एप्लीकेबल है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूँगी या कमेंट सेक्शन में उसे पिन भी कर दूँगी। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको ये जो मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यस, ये नोटिफिकेशन नंबर है 2024 को 15 अक्टूबर को आया था, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 नवंबर से। यस, ये नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी ब्लॉग सेक्शन में, हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में हमने डिटेल में सब कुछ पब्लिश कर दिया है, इन्फॉर्मेशन डाल दी है एंड इस नोटिफिकेशन को हमने उसमें अटैच भी कर दिया। तो अगर आपको डिटेल में रीड करना है तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन हमें क्या बोलता है, आरसीएम सेल्फ इनवॉइस के बारे में। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने बताया जीएसटी है, उसमें एक सप्लायर होते हैं, एक रिसिपिएंट होते हैं। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट जो भी है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डजंट मैटर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया, मैं एक ब्रीफ फिर से बता रही हूँ। ये सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, इस केस में नॉर्मल इनवॉइस इशू होगा, सप्लायर जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। बट दूसरा एक केस होता है जहाँ पे इसे हम एफसीएम बोलते हैं एंड इसे हम आरसीएम बोलेंगे, जहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है बट जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। तो इस केस में ये क्या करेंगे, इन्हें जो बेसिक अमाउंट है जीएसटी की वैल्यू, जो भी बिल की वैल्यू वो तो इसे वो पे कर देंगे, लेकिन जो जीएसटी अमाउंट होगा वो खुद ही उस पर कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। एंड वो जब पे करेंगे तो इसके पहले ऐसा नहीं था कि इन्हें इन्वॉइसेस बनाने पड़ते थे। ये एक जनरल, ये समझो इसने 50,000 का बिल किया है तो ये 50,000 जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को तो पे कर देंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है आरसीएम में कि इस पर समझ लीजिए 18% का जीएसटी एप्लीकेबल है, तो 9,000, ये 9,000 पकड़ के 59 का बिल हो गया। ओके, तो अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ ये 9,000 का पेमेंट कर रहे थे, कोई इनवॉइस का रिकॉर्ड या कुछ भी नहीं था। बट इस नोटिफिकेशन नंबर 20 में ये बताया है कि इस केस में अभी जो रिसिपिएंट है उन्हें सेल्फ इनवॉइसेस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो स्टार्ट हो गई है। इसमें क्या होगा कि उन्हें जो अमाउंट है, जैसे कि 50,000 मैंने बताया, इसका बिल बनाना है प्लस जीएसटी 9,000, टोटल हो गया 59,000। ये इन्वॉइसेस बनाना अभी ज़रूरी है। ये इन्वॉइस कब तक बनना चाहिए, विद इन 30 डेज। इसकी टाइम लिमिट भी इस नोटिफिकेशन में बता दी गई है। एंड ये सब कुछ कब एप्लीकेबल होने वाला है, 1 नवंबर से। 10 अक्टूबर से मेटल स्क्रैप में ऑलरेडी आरसीएम एप्लीकेबल हो चुका है, उसमें टीडीएस भी एप्लीकेबल हो चुका है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। एंड ये अगेन एक थर्ड चेंज हो गया है कि इसमें अभी सेल्फ इन्वॉइसेस को भी अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। डे बाय डे जीएसटी बहुत ज़्यादा और ट्रांसपेरेंसी ला रही है इस जीएसटी एक्ट में एंड जो भी जीएसटी के रिलेटेड कंप्लायंसेस है उसमें। ठीक है, कंप्लायंसेस कहीं ना कहीं थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे और भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। सो ये भी उसका ही एक पार्ट है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सारे जो अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट के, इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो डेली बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता चल सके। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 128A है एंड जो 164 के जो रूल्स है, फॉर्म 128A क्या है ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि जीएसटी में जो पेनल्टी एंड लेट फीस का वेवर आया है उसके ऊपर है ये। तो अगर आपको कोई भी प्रीवियस नोटिसेस है तो आपके लिए ये जो नया नोटिफिकेशन आया है एंड ये जो नया सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, सेक्शन 128A, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे वो वीडियो को भी चेक नहीं किया तो अभी जाके चेक कीजिए। एंड अगर आप इस केस में फॉल करते हो देन ज़्यादा से ज़्यादा इस बेनिफिट का फ़ायदा लीजिए, बिकॉज इसमें पेनल्टी एंड लेट फीस को गवर्नमेंट ने वेवर दिया है, जो कि सच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते, खुश रहिए, हंसते रहिए।